नमस्कार। फाइनल ईयर की आज की इस क्लास में हम फिर से अपना इंश्योरेंस वाला पेपर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बीमा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो जहां तक मैं समझती हूँ, अब कॉन्ट्रैक्ट और इंश्योरेंस ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए नए नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और जिस समय हमने इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी शुरू की थी, उस समय बीमा अनुबंध भी एक टर्मिनोलॉजी के रूप में मैंने आपके सामने रखा था, और इंश्योरेंस के बारे में हम सभी जानते हैं। तो बीमा अनुबंध क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीमा अनुबंध दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इसमें दो वर्ड मेन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा इंश्योरेंस है। बीमा प्लस अनुबंध दोनों से मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बना है, या हम इसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। यानी इंश्योरेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिलकर के बीमा अनुबंध को बनाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है क्या। तो बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके दो पक्षकार होते हैं, दो पार्टीज होती हैं, और इन दो पार्टीज में एक इंश्योर्ड यानी इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड यानी बीमित होता है, और दूसरी जो पार्टी होती है वह इंश्योरेंस कंपनी खुद होती है, यानी जिसे हम बीमा करता कहते हैं। तो इन दोनों पक्षों के बीच में एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक पार्टी प्रीमियम का भुगतान करती है बीमाकर्ता को, यानी बीमा कंपनी को बीमित के द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, और इस प्रीमियम के बदले बीमा कंपनी बीमित को एक घटना से यानी निश्चित घटना से होने वाली हानि से बचाने का वचन देती है। कहने का मतलब ये कि जो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी तरह, ठीक उसकी तरह बीमा भी एक अनुबंध है, जिसमें टू और मोर पार्टीज हो सकती हैं, जिसमें फ्री कंसेंट हो सकती है, जिसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है। यानी ये सब चीजें मिलकर के एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करती है, उसको बनाती है। यानी बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार यानी बीमित, जो बीमा करवाता है, वह बीमा करता यानी इंश्योरर को एक कंसिडरेशन, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसके बदले में किसी जोखिम, यानी जो जोखिम उसके ऊपर आने वाली है, जो घटना घटने वाली है, उस घटना से बचने के लिए वह उसे प्रीमियम का पेमेंट करता है, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी जब उस घटना से उसको नुकसान होता है, हानि होती है, तो वह उस घटना से होने वाली हानि से उसे बचाने का वचन देता है। तो जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है या जो बीमा अनुबंध है, इसमें जीवन बीमा अनुबंध और सामान्य बीमे के अनुबंध दोनों शामिल है। हालांकि हम जीवन बीमा के बारे में आगे वाले चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, तो अभी हम सिर्फ बीमा अनुबंध के बारे में बात करते हैं। तो इन जनरल वर्ड्स मैंने आपको ये बता दिया है कि बीमा अनुबंध क्या होता है। जो जस्टिस टिंडाल है वो बीमा अनुबंध के बारे में कहते हैं, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच, जिसके द्वारा अ सम ऑफ मनी इज पेड टू द अश्योर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरर्स incurring the risk of paying a large sum upon a given कंटेजेंसी। ये कहता है बीमा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करता है, जिस राशि को हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं, और वो पार्टी उसे एक निश्चित घटना से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है। यानी insurers incurring the risk of paying a large sum upon a given contingency, यानी जो घटना दी हुई है उससे यदि नुकसान होता है तो वह उससे बचाने का वचन उसे देता है। और बीमा अनुबंध की डेफिनेशन के बारे में आप एंजल की डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। पैटरसन की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल और अच्छी डेफिनेशन है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा रीगल और मिलर की जो डेफिनेशन है
उसको भी आप देख सकते हैं। तो जहां तक मैं समझती हूँ आपको ये नॉलेज में आ गया होगा कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ करती हूँ। बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके दो पक्षकार होते हैं, एक इंश्योर्ड होता है, दूसरा इंश्योरर होता है। इंश्योर्ड वो होता है जो अपने माल और अपनी संपत्ति का या अपने जीवन का बीमा करवाता है, और इंश्योरर बीमा कंपनी खुद होती है। इंश्योर्ड उसे प्रीमियम पे करता है और उस प्रीमियम के बदले में बीमा कंपनी उसे एक निश्चित घटना से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्वों का। तो बीमा अनुबंध के जो आवश्यक तत्व हैं उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जनरल एलिमेंट्स है और दूसरे स्पेशल एलिमेंट्स हैं। जनरल एलिमेंट्स यानी सामान्य तत्व, जिसे हम कहते हैं सामान्य तत्व, और जो स्पेशल एलिमेंट्स हैं उसे हम कहेंगे विशेष तत्व। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बीमा के आवश्यक तत्व हैं उनको सामान्य और विशेष दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है। तो कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया है कि जनरल एलिमेंट्स उसको मिले हैं कॉन्ट्रैक्ट से, और जो स्पेशल एलिमेंट्स मिले हैं वो उसे मिले हैं बीमा के सिद्धांतों से। यानी जो बीमा के सिद्धांत हैं वह उसके स्पेशल एलिमेंट्स को फ्रेम करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वह उसके जनरल एलिमेंट्स को फ्रेम करते हैं। अब हम डिटेल में चलते हैं कि सामान्य तत्वों में कौन कौन से तत्व आएंगे। तो सामान्य तत्व में जो पहला तत्व हम लेने वाले हैं, यानी जनरल एलिमेंट्स में सबसे पहला जो एलिमेंट रहेगा हमारा, वो रहेगा 2 पार्टीज का, 2 पक्षकारों का। 2 और मोर पार्टीज भी आप इसमें ले सकते हैं कि एक बीमा अनुबंध में 2 पक्षकार होते हैं, और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो 2 पक्षकार कौन होते हैं। एक इंश्योरर होता है और दूसरा इंश्योर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे एग्रीमेंट का, यानी ठहराव का। ठहराव इन द सेंस, ठहराव में क्या क्या होता है, प्रपोजल होता है और एक्सेप्टेंस होती है। तो बीमा के अनुबंध में भी आम, यानी जो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक उसकी तरह इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों मिलकर के एक एग्रीमेंट को बनाते हैं। एक ठहराव का या एक एग्रीमेंट का फॉर्मेशन या क्रिएशन वहां पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडरेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा भी है कि जो सेक्शन 10 है हमारा, वह बीमा अनुबंध के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताता है। सेक्शन 10 सेज कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 2 और मोर पार्टीज होनी चाहिए। देयर मस्ट बी कंसीडरेशन, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और पार्टीज में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना भी जरूरी होता है। तो कंसीडरेशन होना जरूरी है। बीमा के अनुबंध में भी जो इसके जनरल एलिमेंट्स हैं उसमें एक एलिमेंट आपका कंसीडरेशन का यानी प्रतिफल का बनता है। प्रतिफल कौन देगा? प्रतिफल दोनों तरफ से होता है। इंश्योर्ड प्रतिफल के रूप में, यानी एज अ कंसीडरेशन ही और सी पेज प्रीमियम। वो क्या करता है? प्रीमियम को पे करता है। और जो इंश्योरर होता है, यानी जो बीमा कंपनी होती है, वह एज ए कंसीडरेशन क्या करती है? वह उसकी रिस्क को वहन करती है। जब उसको हानि होती है तो वह उस हानि की पूर्ति करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहता है कि वहां पर कंसीडरेशन का होना जरूरी है। विदाउट कंसीडरेशन एक एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरह से बीमा के अनुबंध भी लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन को लेकर के ही किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह सकते हैं कि यदि एक्स ने किसी माल की चोरी की है और वो माल इतना वैल्यूएबल है कि यदि वो खो जाता है तो उसको नुकसान होगा, तो ऐसी सिचुएशन में यदि एक्स बीमा कंपनी के पास उस चोरी किए गए माल का इंश्योरेंस कराना चाहता है तो बीमा कंपनी उस माल का इंश्योरेंस करने से इनकार कर सकती है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वह लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो माल का मालिक खुद नहीं है, ये माल उसने कहीं से चुराया है।
नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे फ्री कंसेंट का। तो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट में हम जानते हैं कि कंसेंट होनी जरूरी है। विदाउट कंसेंट किसी भी तरह के एग्रीमेंट का क्रिएशन नहीं हो सकता है, तो इसके लिए कंसेंट का होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कंसेंट किस तरह की होनी चाहिए, तो कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जिसमें कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यदि कंसेंट दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टी में इंश्योर्ड एंड इंश्योरर दोनों के बीच में फ्री कंसेंट है, तो वहां वो बीमा का अनुबंध एक वैलिड इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका कंप्लायंस ऑफ फॉर्मेलिटीज, यानी यदि कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है, कहने का मतलब ये है कि बीमा के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन में ही होता है। इसमें जब भी इंश्योर्ड अपना इंश्योरेंस करवाता है तो उस समय उसे पॉलिसी बॉन्ड दिया जाता है। उस पॉलिसी बॉन्ड में इंश्योर्ड की सारी डिटेल होती है और जो जो कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस के अंडर में वो बॉन्ड या पॉलिसी बॉन्ड इशू किया जाता है, उन कंडीशन के बारे में सारी डिटेल होती है और जो अथॉरिटी उसे इशू करती है उस अथॉरिटी का सिग्नेचर उस पर होता है। तो जो जो फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है वो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी दोनों पार्टीज के बीच में होनी जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी पार्टीज में अनुबंध करने की योग्यता और क्षमता का होना जरूरी होता है, यानी उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना जरूरी होता है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो पार्टी है वह क्या होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो साउंड माइंडेड होनी चाहिए और वह लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होनी चाहिए। तो एक वैलिड इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो जनरल एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नाउ स्पेशल एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल एलिमेंट्स, विशेष तत्व, ये कैसे फ्रेम होंगे, जो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं या जो डॉक्ट्राइन है इंश्योरेंस के, उससे फ्रेम होते हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिया है वो लिया है हमने इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, बीमा योग्य हित का, कि विशेष तत्व में जब भी पार्टी इंश्योरेंस करवाती है तो उस समय इंश्योरेंस करवाते समय अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंश्योरेंस, यदि वो लाइफ इंश्योरेंस है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होगा डिपेंड करेगा। यदि वो फायर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब चाहिए, यदि वो मरीन इंश्योरेंस है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब चाहिए, ये सब आपको देखना जरूरी होता है। यानी बीमा कंपनी इन सब चीजों को तय करती है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिस समय आप जीवन बीमा यदि करवाते हैं तो बीमा करवाते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि आप अग्नि बीमा यानी फायर इंश्योरेंस करवाते हैं तो बीमा करवाते समय और क्लेम करते समय दोनों समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और यदि मरीन इंश्योरेंस है, समुद्री बीमा है, तो बीमा का क्लेम करते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अटमोस्ट गुड फेथ का, यानी परम सद्विश्वास का सिद्धांत स्पेशल जो एलिमेंट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये ऑल टाइप्स इंश्योरेंसेस में अप्लाई होता है। चाहे आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो लाइफ का है, फायर का है, मिसलेनियस इंश्योरेंसेस है या मरीन इंश्योरेंस है, अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्विश्वास का सिद्धांत इन सब इंश्योरेंसेस में लागू होता है कि पार्टी जो बीमा करवा रही है वो कुछ नहीं छिपाएगी और इंश्योरर जो बीमा कर रहा है वो भी पॉलिसी को लेकर के किसी भी बात को नहीं छिपाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल राइट, यदि आप सोच रहे हैं तो, कि जनरल इंश्योरेंसेस में अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट वारंटीज, आश्वासन का सिद्धांत। आश्वासन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि नुकसान हो रहा है तो हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे। बीमा कंपनी आपसे ये आश्वासन चाहती है कि मान लीजिए आपने अपने माल का बीमा कराया और आग लग चुकी है, माल आपका जल रहा है, तो आप ये कोशिश करें कि उस लॉस को थोड़ा सा कम करें, आपको बुझाने के प्रयास करें, किसी की हेल्प ले सकते हैं तो हेल्प भी लेने की कोशिश करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस नुकसान को कम करने के लिए अपना जीवन या किसी और का जीवन रिस्क में डाल दें, उसको खतरे में
डाल दें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सब्रोगेशन का प्रिंसिपल। सब्रोगेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को उसके लॉस की पूर्ति कर देती है, उसके लॉस को पूरा कर देती है या उसका क्लेम पे कर देती है, तो उसके बाद में जिस थर्ड पार्टी से इंश्योर्ड को नुकसान हुआ है, अब इंश्योर्ड के जितने राइट्स होते हैं उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो सारे के सारे बीमा कंपनी के फेवर में आ जाते हैं और अब बीमा कंपनी इंश्योर्ड के नाम का प्रयोग करते हुए या इंश्योर्ड के नाम से थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं एज अ जनरल एलिमेंट्स एंड एज अ स्पेशल एलिमेंट्स। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। जनरल एलिमेंट्स यानी सामान्य तत्व, टू पार्टीज एग्रीमेंट, कंसीडरेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, कंप्लायंस ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड स्पेशल एलिमेंट्स यानी विशेष तत्वों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, इंडैमिनिटी, वारंटीज एंड सबरोगेशन, बीमा योग्य हित, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, आश्वासन का सिद्धांत और स्थान ग्रहण का सिद्धांत। तो आज हमने बीमा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात की कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है, इसे हम किस तरह से हाउ कैन वी डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो केयरफुली इसे सुनिएगा, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का जो डिस्टिंग्विश है हम उसके बारे में बात करेंगे कि बीमा के अनुबंध में और एक सामान्य अनुबंध में यानी जनरल कॉन्ट्रैक्ट में और बीमा के कॉन्ट्रैक्ट में यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या क्या डिस्टिंग्विश है। तब तक के लिए थैंक यू।